हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने सीडीपी के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो डिटेल में डिस्कस की है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है आज का टॉपिक हमारा? जीन पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजेट हैं, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, वो किस पर है? कोग्निशन पर है, संज्ञान पर है। इसको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये जीन पियाजेट ने कब दिया था? 1936 में दिया था। जीन पियाजेट हैं, वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। क्या हैं? एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? ये क्या है? निर्मितवाद से प्रभावित हैं, संरचनावादी हैं। ये कौन से हैं? निर्मितवादी हैं, संरचनावादी हैं। निर्मितवादी, संरचनावादी। ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में बिहेवियरिज्म का बोलबाला था। वहाँ पर बिहेवियरिस्ट हैं, वो बच्चे को क्या कर रहे थे? वो स्टिमुलस और जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, वहाँ पर कंडीशनिंग कराई जा रही थी। लेकिन जब जीन पियाजेट 1936 में आए, उन्होंने कहा कि बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने के लिए किसी कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। कैसे करेगा? जब बच्चा एक्टिविटी करेगा। जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तब वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, जो कोग्निशन है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? वो एक परिवर्तनशील प्रोसेस है, वो चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता रहता है? आज हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में कम जानते हैं, कल को हम उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी कर लेंगे तो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा कोग्निशन है, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए जो कोग्निशन है वो क्या है? एक परिवर्तनशील प्रोसेस है। क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। ये क्या कहते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेंगे। जब अपने इन्वायरमेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो अपनी नॉलेज का निर्माण वो खुद कर लेंगे। ये कहते हैं कि बच्चे हैं वो क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा? छोटे वैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजेट ने। जीन पियाजेट ने बच्चों को क्या कहा है? छोटे वैज्ञानिक कहा है। छोटे वैज्ञानिक कहा। इन्होंने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, चाइल्डहुड में होता है, तो वो भी एक वयस्क की भांति ही इंटेलिजेंट होता है। हम ये ना समझें कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें कम इंटेलिजेंस होती है, उनमें कम बुद्धि होती है। बुद्धि का जो डेवलपमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग होता है, मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग होता है। मैच्योरेशन क्या होता है? अनफोल्डिंग द ट्रेड्स। जो बच्चे के शील गुण हैं उनको अनफोल्ड करना ही मैच्योरेशन है। इन्होंने मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस दी है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने आयु को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने परिपक्वता को इम्पोर्टेंस दी है। किसको? परिपक्वता। लास्ट क्लास में जब हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को हम कुछ भी सिखा सकते हैं। उन्होंने परिपक्वता, मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंट नहीं माना था। लेकिन लेव वाइगोस्की की
अपोजिट में जीन पियाजेट कहते हैं कि मैच्योरेशन है वो इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे का जो कोग्निशन है वो एज के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी है वो 4 स्टेजेस में दी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी है वो 4 स्टेजेस में दी है। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, जीन पियाजेट कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, असतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? असतत प्रक्रिया है। ये आपको जरूर से याद रखना है क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट है वो वोम्ब टू टोम जाता है, माँ के गर्भ से लेकर और कब्र तक चलता है। लेकिन जीन पियाजेट ने क्या कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक असतत प्रक्रिया है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इन्होंने जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में बताया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, 4 स्टेजेस में होता है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा कि जो जीन पियाजेट हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। इन्होंने अपनी थ्योरी 1936 में दी। इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे, एक्टिविटी के साथ सीखेंगे, और जो कोग्निशन है वो कैसा है, परिवर्तनशील है, डायनामिक प्रोसेस होता है। इन्होंने बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है, और इन्होंने मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस दी है, आयु को इम्पोर्टेंस दी है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता रहता है। एक बात और रह गई, इन्होंने बच्चे की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, बच्चा जब सीखने के दौरान गलतियां करता है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। ये कहते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं इसका मतलब ये उनकी नाकामयाबी नहीं है, बल्कि बच्चे जब गलतियां करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे का कितना कोग्निशन है वो डेवलप हो चुका है। क्योंकि जब बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में होता है तो उसका जो कोग्निशन है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप होता है। जब बच्चा चाइल्डहुड में जाता है तो वो कॉन्सेप्ट्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बच्चे का जो कोग्निशन है वो डेवलप होता है। और जब बच्चा गलती करता है, जिस तरह की बच्चा गलतियां करेगा, तब हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे का जो कोग्निशन है वो कितना डेवलप हुआ है। इसका मतलब जब बच्चा गलतियां करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ आता नहीं है, बल्कि वो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का कोग्निशन है वो कितना डेवलप हो चुका है। अब उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पियाजेट की जो ये 4 स्टेजेस हैं, इनको देखने से पहले कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? वो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्कीमा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। स्कीमा है, स्कीमा कुछ भी नहीं है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं वही स्कीमा होते हैं। जो हम अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम कुछ भी होता हुआ देखते हैं तो उसको लेके एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसको लेके एक मेंटल इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, वही क्या होता है? स्कीमा होता है। क्या है? स्कीमा। स्कीमा है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, हजारों लाखों की अमाउंट में होती हैं। स्कीमा हम समझते हैं, मान लीजिए जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसने किसी एक एनिमल को देखा, मान लीजिए एक डॉग को देखा। जब उसने एक डॉग को देखा तो उसने उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि जिसकी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक मुंह होता है, इतनी हाइट का होता है, वो क्या होता है? डॉग होता है। अब डॉग की उसने क्या बना ली है? स्कीमा बना ली है। डॉग के बाद उसने क्या देखा? एलिफेंट देखा। तो एलिफेंट के बारे में उसे बताया गया कि ये हाथी है, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, वो क्या होता है? एलिफेंट होता है, हाथी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका बन गया? हाथी का बन गया। ये किसका बन गया?
डॉग का बन गया। इस तरह से जितनी भी नॉलेज आपको है, जिन भी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, वो एक अलग अलग स्कीमा बना हुआ है हमारे माइंड में, एक कैटेगरी बनी हुई है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, वही क्या है, स्कीमा है। स्कीमा है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा बिहेवियरल स्कीमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक स्कीमा। और दूसरा स्कीमा होता है हमारा कॉग्निटिव स्कीमा, जिसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक स्कीमा। क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक स्कीमा। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे में पहले व्यवहारिक स्कीमा आते हैं। अब ये बिहेवियरल स्कीमा कौन से होते हैं? जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है। किसके थ्रू सीखता है? फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, तो वो कैसे सीखता है? फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही सीखता है। जैसे वो शक करता है, वो चूसता है, किसी भी चीज को हाथ से टच करके सीखता है। मतलब यहाँ किससे सीख रहा है? वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है। जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू किसी भी एक ऑब्जेक्ट की नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, एक नॉलेज की स्कीमा बना रहा है, तो वो कौन सी होगी? व्यवहारिक स्कीमा होगी, बिहेवियरल स्कीमा होगी। ये कब होती है? इन्फेंसी में होती है। फिर उसके बाद आता है हमारी संज्ञानात्मक स्कीमा। संज्ञानात्मक स्कीमा है, ये किससे रिलेटेड है? हमारे कोग्निशन से रिलेटेड है। ये हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ कौन सी हुई? हमारा थिंकिंग हो गया, जो हमारा सोचना हो गया, हमारा प्रत्यक्षीकरण हो गया, हमारा तर्क लगाना हो गया, लॉजिक्स हो गए, जो हमारी माइंड में चलती रहती हैं, वो सारी कौन सी स्कीमा है? संज्ञानात्मक स्कीमा है, कोग्निटिव स्कीमा है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्यवहारिक स्कीमा और संज्ञानात्मक स्कीमा। संज्ञानात्मक स्कीमा है, ये कब डेवलप होती है? चाइल्डहुड में डेवलप होती है, बाल्यावस्था में डेवलप होती है। तो जो व्यवहारिक स्कीमा है, जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ज्ञान का निर्माण कर रहा है, कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो हमारी व्यवहारिक स्कीमा होगी। और जब बच्चा कोग्निटिव एक्टिविटीज के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन जब वो करता है, तो वो हमारी संज्ञानात्मक स्कीमा होगी, वो हमारी कोग्निटिव स्कीमा होगी। और ये कब डेवलप होती है? चाइल्डहुड में होती है। होपफुली आपको स्कीमा का अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्कीमा है जो वो हमारे ब्लॉक्स, जो नॉलेज के ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे माइंड में, जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी हुई है हमारे माइंड में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे माइंड में, वो सब क्या होते हैं? स्कीमा होते हैं। स्कीमा के बाद जो जीन पियाजेट हैं, उनके दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, जिनको हम बोलते हैं अडप्टेशन, और दूसरा आता है हमारा इक्विलिब्रेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम अडप्टेशन के बारे में देखते हैं और फिर हम इक्विलिब्रेशन, संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अडप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं अडप्टेशन। एडप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब समझिए। देखिए, अनुकूलन होता है जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी तरह से अनुकूलित हो जाता है, उसी तरह से वो अडेप्टेड हो जाता है। देखिए, जो डेजर्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी अडेप्टेशन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ लोग जो माउंटेन में रहते हैं उनकी बॉडी है वो वहाँ के वेदर, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के मौसम, वहाँ की जलवायु को लेकर अडेप्टेड रहती है। वहाँ पर बारिश होती है, बर्फ़बारी पड़ती है, तो भी वो सहन कर लेते हैं। लेकिन प्लेन एरिया के लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो उनकी बॉडी वहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाएगी, उसको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो अनुकूलन है, जिस तरह से हमारी
बॉडी है, हमारा शरीर है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए उसे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐड करना पड़ता है या कुछ चेंज करना पड़ता है। वो क्या है? अनुकूलन है, अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है, जिस तरह से फिजिकल हमारी बॉडी के साथ होता है उसी तरह से हमारे कोग्निशन के साथ भी होता है, हमारे संज्ञान के साथ भी होता है। जो हमारा संज्ञान है वो अपने वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने के लिए क्या करता है? अपने जो संज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो स्कीमा है उसमें क्या करता है? चेंज करता है। स्कीमा है वो ऑलवेज चेंज होती रहती हैं। आज हमें किसी चीज़ के बारे में कम नॉलेज है, कल को हमें उस चीज़ के बारे में और नॉलेज होगी तो वो क्या हो गई? स्कीमा चेंज होगी। जब स्कीमा चेंज होती है तो वो किस प्रोसेस में आती है? एडेप्टेशन में आती है, अनुकूलन में आती है। जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है ये मेनली 3 स्टेजेस में होता है। 3 है। कौन कौन सा? पहला आता है हमारा असिमिलेशन, ये आप सबने सुना होगा और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है। पहला क्या है? असिमिलेशन। दूसरा है हमारा अकोमोडेशन। दूसरा क्या है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। और तीसरा होता है इक्विलिब्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं। जो असिमिलेशन है इसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। और जो हमारा अकोमोडेशन है इसको क्या बोलते हैं? समायोजन। समायोजन। ये तीनों टर्म हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 बाय 1 हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? आत्मसातीकरण बोल रहे हैं। जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर और उसमें हमने कुछ नई इंफॉर्मेशन जब ऐड करनी है तो वो क्या होगा? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन बोलेंगे, आत्मसातीकरण बोलेंगे। जब आप न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन बोलेंगे। जब वो अपनी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन कर रहा है तो वो क्या होता है? न्यू इंफॉर्मेशन जब ऐड हो रही है तो वो हमारा असिमिलेशन होता है। अकोमोडेशन में क्या होता है? समायोजन में क्या होता है? जब बच्चे के सामने कोई न्यू चीज़ आती है जिसको वो पहले से बिल्कुल भी नहीं जानता था तो उसे क्या करना पड़ेगा? या तो वो नई स्कीमा बनाएगा या फिर ऑलरेडी जो स्कीमा बनी हुई है उसमें क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा या फिर उसमें क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन करेगा। जहाँ पर भी चेंज की बात आएगी, जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी, वहाँ पर क्या होगा? अकोमोडेशन होगा। जब बच्चा न्यू चीज़ को एकदम से देखता है और जो ऑलरेडी वो जानता है तो वहाँ पर एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? असंतुलन की स्टेज आती है। जब आपको मैथ्स का एक फॉर्मूला आता है और आप उसी फॉर्मूले से बार बार एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके सोल्व भी हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसका पैटर्न चेंज हो गया। अब आप सेम फॉर्मूला उसमें लगा रहे हैं लेकिन आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, असंतुलन पैदा हो गया है, डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो गया है। अब वो डिसइक्विलिब्रियम को शांत करने के लिए आपको क्या चाहिएगी? आपको इक्विलिब्रेशन चाहिए, कि आपको संतुलन में जाना है। और संतुलन में कब जाएंगे? जब आप अपने नॉलेज में क्या कर लेंगे? या तो न्यू और इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, आप ये पता लगा लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला से सोल्व नहीं होगा, मुझे नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। या तो आपने क्या किया? नया फॉर्मूला आपने सीख लिया, या फिर जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता था आपने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया तो मतलब आपने क्या किया? अकोमोडेशन किया। अकोमोडेशन के बाद आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया। जब आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आप कहाँ पहुँच गए? संतुलन की स्टेज में पहुँच गए, आप इक्विलिब्रियम में पहुँच गए। ये पूरी स्टेज है किसकी? अडेप्टेशन की, अनुकूलन की। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। आजकल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको उदाहरण दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें एडेप्टेशन है
इसमें असिमिलेशन है या फिर इसमें अकोमोडेशन है। इन्हीं दोनों टर्म्स में ही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। असिमिलेशन होता है जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन की ऐड करने की बात होती है, पहले से जो स्कीमा वो जानता है, पहले से जो स्कीमा उसके माइंड में बना हुआ है उसमें ही ऐड ऑन कर देना, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना क्या है, हमारा असिमिलेशन है। और उस जो इन्फॉर्मेशन उसे ऑलरेडी पता है उसमें उसे चेंज करना पड़ेगा, उसमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा। असिमिलेशन और अक्यूमुलेशन के बाद हमारी जो मन की जिज्ञासा है, हमारे जो दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट है, जब वो शांत हो जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगी स्टेज, संतुलन की स्टेज आ जाएगी, इक्विलिब्रेशन की स्टेज आ जाती है। असिमिलेशन में हम देखें न्यू इन्फॉर्मेशन का एड ऑन करना। न्यू इन्फॉर्मेशन का एड ऑन करना, मान लीजिए बच्चे के माइंड में है एनिमल को लेके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, जब बच्चे ने किसी एक डॉग को देखा तो उसे ये पता चला कि उसे बताया गया कि ये क्या है, डॉग है। बच्चे ने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन है वो एड ऑन कर ली है। अब बच्चे ने क्या देखा, एक कैट देखी। जब बच्चा एक बिल्ली को देखता है तो वो उसे भी डॉग ही बुलाता है, लेकिन जब बच्चे को ये करेक्ट किया गया कि जिसके 4 पैर होते हैं वो सभी डॉग नहीं होते हैं, इस तरह का जो एनिमल होगा वो क्या होता है, कैट होती है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करना पड़ा, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो स्कीमा है उसमें चेंज करना पड़ा, उसमें मॉडिफाई करना पड़ा कि सभी 4 पैर वाले क्रिएचर हैं वो एनिमल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो कैट है वो भी एनिमल ही होती है। तो ये जो चेंज करना पड़ा वो क्या है, अकोमोडेशन है। और जब बच्चा कैट और डॉग के बीच में जब वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है तो वो कहाँ पहुँच गया है, संतुलन में पहुँच गया है। वो कहाँ पहुँच गया है, इक्विलिब्रेशन में पहुँच गया है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है संगठन करना। संगठन कैसे होगा, जितनी भी मानसिक क्रियाएं उसकी चल रही हैं उन सबको अलग अलग चंक्स में सेटल कर देना ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा क्या है, संगठन करना है। जो जीन पियाजेट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आज आपको वो करवाए हैं। मैंने आपको स्कीमा बताया, मैंने आपको एडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। होपफुली आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम जीन पियाजेट की जो 4 स्टेजेस हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।